नमस्कार दोस्तों। यह यूपी पीसीएस 2022 के लिए विज्ञान का हमारा पहला टेस्ट सीरीज है। इसके पहले आपको 2 टेस्ट दिया जा चुका है। वो दोनों टेस्ट आधुनिक भारत के इतिहास का है। हम लोग इसको शुरू करते हैं आज का। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिया गया है, दोनों भाषाओं में है ये। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक पर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, या फिर अगर कुछ बदलाव चाहते हैं इस टेस्ट में तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसी के अनुसार टेस्ट दिया जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला टेस्ट साइंस का। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये कहलाता है न्यूक्लियस। सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? देखिए, आपको पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे और डेली आपको 1-2 टेस्ट दिया जाएगा। सभी कुछ कवर किया जाएगा पूरा सिलेबस के अनुसार। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। यह बीटा किरण। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 4 होती है। अगर आप लोग व्याख्यात्मक हल के साथ भी कहेंगे तो वो भी देने का प्रयास किया जाएगा। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अक्सर आता है परीक्षा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। उसे समस्थानिक कहते हैं। खास करके आप लोग इसमें इंग्लिश वाला ज़रूर ध्यान देंगे, आइसोटोप्स कहते हैं। कभी कभी जो हिंदी में लिखा हुआ है समस्थानिक, ये भी आइसोटोप्स लिख कर ही आता है। तो आप लोग इंग्लिश वाला एक बार ज़रूर देख लेंगे, खास करके साइंस में। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। किसके माध्यम से रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गाइडर काउंटर से। करेक्ट आंसर इज बी। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? 2 परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक। यहाँ पर आपको भौतिक का बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पानी में चीनी का घुलना। ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये भी एक भौतिक परिवर्तन ही कहलाता है। करेक्ट आंसर इज बी। संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण के कौन से उदाहरण है इनमें से? ऑप्शन देखकर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। उपर्युक्त तीनों हैं संक्षारण के उदाहरण। सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, ये तीनों ही संक्षारण के उदाहरण हैं। पास्तुरीकरण संबंधित है। किससे संबंधित है पास्तुरीकरण? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दुग्ध के निर्जमीकरण से। करेक्ट आंसर इज ए। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक क्या होता है ये? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है अशुद्धियों के कारण। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गैस में द्रव। करेक्ट आंसर इज ए, गैस में द्रव। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर
एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यह है आयतन। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आसवन। आसवन प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। निम्नलिखित में से विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? जो विश्व में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है वो कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यह है हाइड्रोजन तत्व। निम्नलिखित में कौन सा मूल तत्व है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मूल तत्व बताना है, बेसिक एलिमेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है हीरा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये पोटेशियम है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है ये। निम्नांकित में कौन सबसे कठोरतम धातु है? इनमें ऑप्शन देखकर बताना है सबसे कठोर इनमें से कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यह है टंगस्टन। ये सबसे कठोर धातु है ऑप्शन के हिसाब से। मोती का रासायनिक संरचना है, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है मोती का? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। जो मोती का रासायनिक नाम है या इसकी रासायनिक संरचना है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा घुमा घुमा के पूछा करता है एग्जाम में, कभी वो पूछेगा कभी ये वाला पूछेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये दोनों ही एल्युमिनियम ऑक्साइड हैं। निम्नलिखित धातुओं में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सोना धातु। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कैल्शियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, कैल्शियम सल्फेट। ये नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और कभी कभी अक्सर इसको मिलान में भी दिया करता है, मिलान कराने के लिए। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है, ये क्या है? ये होता है जिप्सम। सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। लोहा किससे प्राप्त किया जाता है, वह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहा का ऑक्साइड है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? ये आखिरी वाला शब्द आप लोग हमेशा ध्यान देंगे, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं या जल्दी में गलत उत्तर दे दिया करते हैं। नहीं है ये बताना है।
इनमें से कौन एक मिश्र धातु नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तांबा। तांबा एक मिश्र धातु नहीं है। जंग लगने पर लोहे का भार इसमें क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या अनिश्चित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। सही उत्तर है इसका ए। निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। वो क्या है जिस कारण से पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह हाइड्रोजन सल्फाइड। करेक्ट आंसर इज बी। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। जो स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है उसको कठोरता प्रदान करने के लिए। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है किस विधि के द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, निर्लवणीकरण के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ए। भारी पानी वह पानी होता है, हम लोग भारी पानी किसे कहते हैं ये बताना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है उसी को हम लोग भारी पानी कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में या कुछ भी बदलाव चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसको किया जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।